हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको मैं एक बेहतरीन टेक्निक सिखाने वाला हूँ। कैलेंडर से जुड़ी हुई एक बेहतरीन टेक्निक इस वीडियो में आप सीखोगे। तो वो टेक्निक कौन सी है वो हम अब सीखते हैं। सीखने से पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि 2020 ईयर के हर 15th को कौन सा डे आता है। जैन 15 को वेनेसडे आता है, फेब 15 को सैटरडे आता है, मार्च 15 को संडे आता है, अप्रैल 15 को वेनेसडे आता है, मई 15 को फ्राइडे आता है, जून 15 को मंडे आता है, जुलाई 15 को वेनेसडे आता है, अगस्त 15 को सैटरडे आता है, सितंबर के 15 ट्यूसडे आता है, अक्टूबर के 15 को थर्सडे आता है, नवंबर के 15 को संडे आता है और दिसंबर के 15 को ट्यूसडे आता है। चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि 2021 ईयर के एवरी 15th को कौन सा डे आता है। ओके, जैन 15 को फ्राइडे आता है, फेब 15 को मंडे आता है, मार्च 15 को मंडे आता है, अप्रैल के 15 को थर्सडे आता है, मई के 15 को सैटरडे आता है, जून के 15 को ट्यूसडे आता है, जुलाई के 15 को थर्सडे आता है, अगस्त के 15 को संडे आता है, सितंबर के 15 को वेडनेसडे आता है, अक्टूबर के 15 को फ्राइडे आता है, नवंबर को 15 को मंडे आता है और दिसंबर के 15 को वेडनेसडे आता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से 2020 के और 2021 के हर मंथ के 15 तारीख को कौन सा वार आता है वो आपको बताया। राइट दोस्तों, ये चीज आप भी कर सकते हो। तो चलो सीखते हैं कि ये चीज कैसी करनी है, ये ट्रिक कैसे काम करती है और इस ट्रिक के पीछे का रहस्य क्या है। ठीक है दोस्तों, तो लेट अस स्टार्ट। इस ट्रिक को सीखने के लिए दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल टेक्निक में बता रहा हूँ, एक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से सभी मंथ के डे को याद रखा जाता है। राइट, ईयर 2020। राइट, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, है ना। 15th जैन को आता है वेडनेसडे। राइट, उसके बाद है फेब 15 को आता है सैटरडे। राइट, उसके बाद मार्च 15 को आता है संडे और अप्रैल 15 को आता है वेडनेसडे। उसके बाद है मई 15 को आता है फ्राइडे। उसके बाद है जून 15 को आता है मंडे। उसके बाद है जुलाई 15 को आता है वेडनेसडे। उसके बाद है अगस्त 15 को आता है सैटरडे। उसके बाद है सितंबर 15 को आता है ट्यूसडे। उसके बाद है अक्टूबर के 15 को आता है थर्सडे। उसके बाद है नवंबर के 15 को आता है संडे। उसके बाद है दिसंबर के 15 को आता है ट्यूसडे।
अब हम देखते हैं कि ईयर 2021 में हर 15th को कौन सा दिन आता है। ईयर 2021, राइट, 15th जैन। तो दोस्तों 15th जैन को है फ्राइडे, उसके बाद फेब को है मंडे, उसके बाद मार्च को है मंडे, उसके बाद अप्रैल को है थर्सडे, उसके बाद मई को है सैटरडे, उसके बाद जून को है ट्यूसडे, जुलाई को है थर्सडे, अगस्त को है संडे, सितंबर को है वेडनेसडे, अक्टूबर को है फ्राइडे, नवंबर को है मंडे और दिसंबर को है वेडनेसडे। तो दोस्तों आपने देखा कि हर 15th को कौन सा दिन आता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इसका ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद रखें? तो दोस्तों एक सिंपल सा ट्रिक है, जो नंबर है आपको याद रखना है। लीप ईयर के लिए अलग नंबर होगा और ऑर्डिनरी ईयर के लिए अलग नंबर होगा। याद रखने के लिए नंबर दोनों सेम ही होंगे, लेकिन एक हल्का सा डिफरेंस है, स्टार्टिंग में ही वो डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो वो लीप ईयर कोई भी हो, जैसे 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2012 हो गया, 2016 हो गया, राइट। लीप ईयर कैसे पहचानोगे? जिसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं वो हमारा लीप ईयर है। जिस ईयर के लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं वो लीप ईयर है। और ऑर्डिनरी ईयर कौन सा है? जिस ईयर के लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते वो ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, तो दोनों लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर दोनों के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या ट्रिक है, वो अब मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। चलो तो अब देखते हैं हम कि वो ट्रिक क्या है, वो फॉर्मूला क्या है। देखो दोस्तों, ये वेडनेसडे के बाद सैटरडे आया है तीसरे दिन में। ठीक है, तो याद रखो यहाँ पे 3 रखना है, राइट। फिर सैटरडे के बाद संडे कब आता है? एक दिन बाद, तो यहाँ पे 1 होगा। उसके बाद संडे के बाद वेडनेसडे आएगा। वेडनेसडे कितने दिन पे है? तो फिर से थर्ड डे को आता है। उसके बाद फ्राइडे सेकंड डे को, उसके बाद मंडे थर्ड डे को, उसके बाद वेडनेसडे सेकंड डे को, उसके बाद सैटरडे थर्ड डे को, उसके बाद ट्यूसडे थर्ड डे को, उसके बाद थर्सडे सेकंड डे को, उसके बाद संडे थर्ड डे को, उसके बाद ट्यूसडे सेकंड डे को, राइट। दोस्तों आपको बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं करना है ना। अब हम 2021 का देख लेते हैं। जैन 15 को क्या है? तो फ्राइडे है, ओके। उसके बाद फेब 15 मंडे है, कितने दिन बाद आता है? 3 दिन बाद, ओके। उसके बाद फिर से मंडे आता है, वो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? 0 है, क्योंकि वो सेम डे है। उसके बाद अप्रैल के लिए कितने दिन बाद आता है? थर्सडे, 3 दिन बाद। उसके बाद सैटरडे कितने दिन बाद आता है? तो 2 दिन बाद। उसके बाद ट्यूसडे कितने दिन बाद आता है? तो 3 दिन बाद।
उसके बाद थर्सडे कितने दिन बाद आता है, 2 दिन बाद। उसके बाद संडे कितने दिन बाद आता है, 3 दिन बाद। वेनसडे कितने दिन बाद आता है, तो 3 दिन बाद। उसके बाद फ्राइडे कितने दिन बाद आता है, तो 2 दिन बाद। मंडे 3 दिन बाद। वेनसडे 2 दिन बाद। तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। 2020 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, 31, 32, 32, 33 टू 32। बस सिंपल, सिर्फ फर्स्ट 2 डिजिट में चेंज हो रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे 31 है, यहाँ पे क्या होगा 30, राइट। 30, 32, 32, 33 टू 32। एकदम सिंपल दोस्तों, ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। आपको अगर ये याद रह गया तो आप आसानी से डेट बता पाओगे। अब कैसे बता पाओगे डेट, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, आपको लोगों को आप जब भी ये बोलोगे तो आपको क्या करना है, पहले तो उनको डेट पूछना है। आप कोई भी साल का मुझे एक डेट बता दो, राइट। किसी भी साल का 1 से 30 के अंदर या फिर 1 से 31 के अंदर डेट बता दो। कोशिश करना कि 1 to 28 के अंदर ही पूछे उनको, क्योंकि 1 to 28 हर मंथ में आता है। कहीं पे अगर वो लीप ईयर रहा होगा तो फिर उसमें 29, 30 और 31 नहीं आएगा, है ना। तो आप सीक्वेंस में हर डेट बता पाए, हर डे बता पाए, इसलिए आपको क्या करना होगा, 1 to 28 के बीच में कोई भी नंबर उनको बोलना होगा। और वो नंबर बोलते हैं तो आपको बातों में उनको उलझाना है और माइंड में कैलकुलेशन करना है। वो जो भी डेट बोल रहे हैं उसका जैन मंथ का डे कौन सा होगा, और डे कैसे निकाला जाता है ये मैंने अपने पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है ना। उस बेसिस पे आप जैन मंथ का डे निकाल लोगे, और डे निकालने के बाद आपको सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है, राइट। इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे। ओके, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो ये फॉर्मूला, और लीप ईयर है तो ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला दोस्तों हर लीप ईयर के लिए यही फॉर्मूला होगा, यही नंबर याद रखने होंगे, और हर ऑर्डिनरी ईयर के लिए यही फॉर्मूला होगा, यही नंबर आपको याद रखने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि किस तरीके से आप याद रख सकते हो। आपको उन्होंने डे दिया, समझो आपको दिया 15 जैन 2020, तो आपको माइंड में कैलकुलेशन किया है, 15 का 15 वैसे ही आएगा, जैन का कोड है 0, 2020 का कोड है 3, राइट। तो 15 3 कितना हुआ 18, 18 7 डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 7 कितना होगा 7 2 14, 18 में से 14 गया कितना बचा 4, 4 मीन्स क्या होता है थर्सडे, राइट। लेकिन ये ईयर कौन सा है 2020, लीप ईयर है। लीप ईयर है तो वहां पे एक रूल लगता है, अगर जैन का क्वेश्चन होगा तो, ये जैन का क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं लीप ईयर में 1 माइनस करते हैं, राइट। तो थर्सडे में से 1 डे माइनस होगा, मीन्स क्या होगा आपका 15 को वेनसडे होगा, राइट। तो वेनसडे आपको मिल गया, राइट। तो अगर आपको ये वेनसडे मिल गया है तो आपको सिंपली ये जो फॉर्मूला आपने याद रखा है, ये जो नंबर याद रखे है, बस उसे फॉलो करना है। आप बोलते टाइम क्या बोलोगे, जैन 15 वेनसडे, उसके बाद फेब 15 बोलने तक कैलकुलेट कर लोगे 3 दिन, है ना। जैन 15 वेनसडे, फेब 15 वेनसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फेब 15 सैटरडे। थोड़ा सा गैप लेना है ताकि आप माइंड में कैलकुलेशन कर लो, राइट। उसके बाद है मार्च 15, सैटरडे के बाद संडे, तुरंत नेक्स्ट डे, राइट। उसके बाद अप्रैल 15, संडे के बाद 3 दिन, तीसरा दिन, है ना, मंडे ट्यूसडे वेनसडे। उसके बाद मई के लिए क्या करोगे, दूसरा दिन वेनसडे के बाद, फ्राइडे सॉरी थर्सडे फ्राइडे, ओके। उसके बाद क्या है जून, जून के लिए क्या करोगे, फ्राइडे के बाद थर्ड डे, सैटरडे संडे मंडे। जुलाई के लिए क्या करोगे, मंडे के बाद 2 दिन, मंडे के बाद 2 दिन, ट्यूसडे वेनसडे। अगस्त के लिए क्या करोगे, 3 दिन, वेनसडे के बाद फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, है ना। और उसके बाद सितंबर, सितंबर के लिए क्या है 3 दिन, राइट। तो सैटरडे के बाद
संडे, मंडे, ट्यूसडे। और अक्टूबर के लिए 2, तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे। नवंबर के लिए 3, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और दिसंबर के लिए 2, मंडे, ट्यूसडे। तो इस तरीके से दोस्तों आप कुछ चीजों को याद रख के कैलेंडर की टेक्निक यूज कर सकते हो। ये कैलेंडर की टेक्निक दोस्तों आपको यूट्यूब पर कहीं पे भी नहीं मिलेगी, किसी ने आज तक ये सिखाया नहीं है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों इस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए और अपने दोस्तों को चौंका दीजिए, आपका टैलेंट दिखा दीजिए, है ना। इसी तरीके से आपको 2021 का भी करना है दोस्तों। जैसे 2021 का फर्स्ट डे आपको निकालना है ना। अब 2020 15 जैन का 15 जैन, राइट, 15 का 15 आया, जैन का कोड है 0 और 21 का कोड है 4। तो 15 और 4 कितने हुए, 19 हो गए। 19 डिवाइड बाई 7 कितना हो गया, 7 2 जा 14। 19 में से 14 गए, 5 बच गए। 5 मीन्स फ्राइडे। यहाँ पे हमको कुछ लेस वेस करना नहीं है क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है ना। तो यहाँ पे वो 1 डे लेस करने का फॉर्मूला नहीं लगता। ओके, तो फ्राइडे आपका आंसर है। तो फ्राइडे से फिर अपना चालू करो, 30, 32, 32, 33, 232, सिंपल। फिर फ्राइडे से 3 दिन आगे गिनो, सैटरडे, संडे, मंडे। ओके, फिर मार्च 15 मंडे के बाद 0 है, 30 है, राइट। तो 0 क्या मतलब सेम मंडे बोलोगे आप। उसके बाद अप्रैल के लिए क्या बोलोगे, 3 दिन, तीसरा दिन मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तीसरा दिन थर्सडे है। थर्सडे के 2 दिन बाद क्या है, तो फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो सैटरडे के 3 दिन बाद क्या है, ट्यूसडे। और ट्यूसडे के 2 दिन बाद क्या है, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे के 3 दिन बाद क्या है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे के 3 दिन बाद क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे के 2 दिन बाद क्या है, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे के 3 दिन बाद क्या है, सैटरडे, संडे, मंडे। मंडे के 2 दिन बाद क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सिंपल दोस्तों, इतना आसान तरीका है याद करने का। ये आप याद कर लीजिएगा और ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको 2-3 बार रिपीट करोगे माइंड में तो आप आसानी से याद हो जाएगा। लीप ईयर के लिए 31, 32, 32, 33, 2, 32। और ऑर्डिनरी ईयर के लिए 30, 32, 32, 33, 2, 32। बस इतना सिंपल है। चेंज सिर्फ फर्स्ट 2 मंथ में है। लीप ईयर में 31 है और ऑर्डिनरी ईयर में 30 है। बस इतना सिंपल आपको करना है और आसानी से एक नई टेक्निक लोगों के सामने ला सकते हो, लोगों को चौंका सकते हो। आप कैलेंडर में मास्टर बन सकते हो। आपको लोग ह्यूमन कैलेंडर कहने लगेंगे। मेरे आज तक के जितने भी वीडियो है देखिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए और अप्लाई कीजिए दोस्तों। आप लोगों में उभर के आओगे और एक नई पहचान बनाओगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा नेक्स्ट वीडियो और भी बेहतरीन होने वाला है और भी एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा आपको कैलेंडर के रिलेटेड जो आपने कभी भी यूट्यूब पे देखी नहीं होगी। आज तक किसी ने वो टेक्निक सिखाई नहीं है। जैसे ये टेक्निक किसी ने नहीं सिखाई है, वैसे वो भी टेक्निक किसी ने सिखाई नहीं है। इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।